राम राम भाइयों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लेकिन अब जो न्यूज़ चल रही है अभी, वो देख के तो आपके दिल में ज़रूर ना ज़रूर उछल उछल कौन चल रही होगी। लाजमी भी है, चलनी भी चाहिए। या आप जिस बात का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, अब वो घड़ी आ चुकी है। तो अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। मैं ज़्यादातर बच्चे अभी परेशान ही हो रहे हैं, लेकिन परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अगर समझदार हैं तो। और जो वो बच्चे समझदार हैं, वो अभी मतलब दूसरों को तो परेशान हाँ देख रहे हैं और कह रहे हैं हाँ हम भी परेशान हैं, वो रियल में परेशान नहीं होंगे, ठीक है। ज़्यादा परेशान मतलब जिस तरीके से आप परेशान हो रहे हो, वो उस तरीके से नहीं होंगे। तो ऐसा ही आप अपने आप को भी बनाएं, ठीक है। सारी जानकारी आपको पता ही पड़ गई होगी, पूरे यूट्यूब में तहलका मचा हुआ है कि यहाँ कैसे पेपर होगा, क्या होगा, कब है कब नहीं है। तो सब चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बस बता देता हूँ। पेपर तो डेट तो आपको पता ही पड़ गई होगी, बहुत कम समय है आपके पास। तो देख लीजिए, सारे बच्चे आराम कर रहे थे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों में, सारे बच्चे आराम कर रहे थे। वो यही सोच में पड़े थे अभी तक, मतलब दो दो ढाई महीने हैं अभी पेपर। कुछ लोग तो ये कह रहे थे अरे सरकार तो 6 महीने में करा ही नहीं पाएगी, सरकार परेशान चल रही है, सर 6 महीने में करा ही नहीं पाएगी। और जो बंदे मतलब जो लड़के मुझसे पर्सनली जुड़े हुए थे, उन्हें पता था मैंने क्या बताया था उन्हें। और भाई आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो आपके, और आपको मैंने बताया था यहाँ पेपर कब होगा, तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बता देना कमेंट करके, हाँ मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था पेपर कब होगा, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा लगता है। और आप कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइबर नहीं, जब मतलब अच्छा नहीं लगता, वीडियो फिर जाती नहीं है, तो फिर थोड़ा अंदर से नहीं आता है कि बच्चे शायद पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर रहने ही दो, क्या बताओ जब उन्हें पसंद ही नहीं कर रहे हैं तो अब ये ज़रूरी थी बताना, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जिन्हें आप अपना अच्छा सा दोस्त मानते हो या कुछ भी मानते हो, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, शेयर जरूर करना उनके पास, ठीक है। जिन्हें आप चाहते हो हाँ वो वास्तव में सिलेक्ट हों या कुछ करें, ठीक है। वरना रहने देना, मत करना शेयर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इन सारे लोग बता चुके हैं, तो वो वाली बातें नहीं बताऊंगा, मैं कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, नहीं करना है। आप सबसे पहली बात, आप परेशान मत होना, ठीक है। जो कुछ आपके पास है वो पर्याप्त है। हाँ, जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा है, जो कुछ आपके पास है वो पर्याप्त है। पेपर निकालने के लिए वो पर्याप्त है। बार बार सुनो ये ध्यान से बात मेरी, जो आपने अभी तक पढ़ा, जो आपको आता है वो पर्याप्त है पेपर निकालने के लिए। बस वो चीज़ें आपको याद आनी चाहिए एग्जाम हॉल में। क्यों आपको याद नहीं, आपने खुद जानते होगे, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते होगे कि पेपर जब आता है तो आपको क्वेश्चन याद किए हुए आप भूल जाते हो, वहाँ पे गलत लगा, और ज़्यादातर दो ऑप्शन में फंसते हो नहीं फंसते हो, सिर्फ दो ऑप्शन आपको कन्फ्यूज करते हैं कि कौन सा लगाएं दो ऑप्शन में। तो बस वही चीज़ आपको अभी से देखनी है कि हाँ रिवाइज कर लो, जितनी जल्दी हो सके सारा रिवाइज कर दो, ख़त्म करो। और ज़्यादा मतलब पूरा नहीं पढ़ना है आप। एक तो ये है, आप पता नहीं आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, आप सेलेक्ट कर पाते हैं क्वेश्चन या नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन को देख के लग जाता है हाँ ये क्वेश्चन आने की संभावना है, या ये क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। नहीं है तो उसे हटाओ, क्या पढ़ना ज़रूरत है उसे। जो आने की संभावना है बस उसे देखो, ठीक है। और यूट्यूब पे आप जानते हो अब तो पता नहीं क्या क्या लॉन्च होगा, 10 दिन की स्टडी, 15 दिन की, 20 दिन की। सच्ची बताऊँ मैंने बहुत टाइम हो गया यूट्यूब से पढ़ना छोड़ दिया, सच्ची बता रहा हूँ। जो मेरे साथ रहते हैं वो जानते हैं, वो पढ़ते हैं, मतलब वो जानते, मैंने तो उन्हें भी मना किया, रहने दो भाई, उन्हें अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं। अब सच्ची बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब से बहुत टाइम हो गया मेरे साथ, मतलब मुझे बहुत बेकार लगा था मेरे साथ जब हुआ था वो। तो मैंने तब से मैंने पढ़ना छोड़ दिया है यूट्यूब, जो मुझे नहीं मतलब आती नहीं है और मुझे शॉर्ट में चाहिए, वो मैं सर्च करके स्पेशली ढूंढ लेता हूँ वो चीज़ें। ना कि ये नहीं है कुछ भी चल रहा है तो लाओ मैं देख लेता हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं करता। मेरा रहता तो मैं तो कुछ भी लेता ही नहीं हूँ, और ना ही लूँगा मैं। तो आपके पास जो है वो पर्याप्त है, बस आप एक रणनीति बनाओ, बैठो, रणनीति बनाओ, 30 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दो, साइड कर दो। ये नहीं है कि हाँ थोड़ा टाइम दे रहे, नहीं, बात मान लो, थोड़ा टाइम हटा दो अभी थोड़ा। अब वो भी आपके साथ जो जुड़े हुए हैं वो समझदार होंगे, तो खुद आपको 30 दिन के लिए अलग कर देंगे। मतलब कि हाँ आप 30 दिन बाद कर लेना जो कुछ भी कर रहे हो, तो रुक जाओ थोड़ा, अभी उसे अलग साइड कर दो, ठीक है। परेशान मत हो। यहाँ अभी तक मैं देख रहा हूँ बच्चे ज़्यादा सब परेशान हो रहे हैं, बस वो यही पूछने में लगे हैं भैया कुछ शॉर्ट बता दो, मतलब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बता दो, मतलब ऐसे कुछ दे दो, मतलब वही पेपर में फंस जाएं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कुछ ही। अब वही बात है, अब मैं तो सीधी सीधी आपको बता रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब 4 क्वेश्चन दे दूँ, हाँ वही एग्जाम में आ जाएंगे। अब वही यूट्यूब पर करेंगे, उनकी जहाँ से वहाँ आ जाओगे, कर लेना, ठीक है, ले लेना कोर्स, ले लेना, कुछ भी कर लेना। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, जो आपके पास है वो पर्याप्त है, उसे बस याद करने की आपको ज़रूरत है। और ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो आपका हो जाएगा। तो आप खुद जानते हैं अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। टेस्ट देना स्टार्ट करो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देना, क्योंकि उसमें आपके सारे सब्जेक्ट, सब कुछ, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडल करना, सब कुछ आ जाता है। टेस्ट सही से दो, ऐसा नहीं है अभी दे दिया थोड़ा फिर क्विट कर दिया फिर थोड़ी देर बाद, नहीं। टेस्ट देने और बैठ गई, उठूंगा जब पूरा टेस्ट दे दूंगा, उसका एनालिसिस कर लूँगा, तभी सीट से उठूंगा, वरना उठूंगा नहीं। पूरा टेस्ट एक बार में ही कंप्लीट करना है, ये नहीं है 15 मिनट दे दिया, आध घंटा दे दिया, मतलब एक पोर्शन लगा लिया फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, ऐसा नहीं होता। पूरा टेस्ट एक बार में ही देना है, और पूरा एनालिसिस करना है, उसके बाद कुछ और करना है। सबसे पहली बात, अगर आप मेरी बात मानते हो तो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। जो मतलब और मैं नहीं बता रहा हूँ, जो सब बता रहे वो नहीं, मेरी बात अगर मानते हो तो मान लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप 2 दिन के लिए रुको, और सारा सिलेबस अभी साइड रखो। सिर्फ और सिर्फ क्या करो, इससे आपको ये पता चलेगा आप कितने पानी में हो।
4 टेस्ट दो, 4 टेस्ट में एनालिसिस हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आपके आप ज़्यादा देना चाहो तो ध्यान दे देना, और 3 में ही कर सकते हो तो 3 में कर लेना। ध्यान से सुनना, 4 टेस्ट लो, उन्हें करो, सॉल्व करो टेस्टों को बिल्कुल सही तरीके से, जैसे आप एग्जाम हॉल में करोगे उसी तरीके से बैठ के। और जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो, जो सा पर्सन पहले सॉल्व करते हो, जो सा सब्जेक्ट वो पहले करना, लास्ट में करते हो लास्ट में करना, उसी जैसे मतलब जो रणनीति आप हॉल में अपनाओगे वो ही यहाँ अपनाना। अभी टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, ये नहीं है घर बैठे हैं तो मतलब किसी टाइप से दे रहे हैं, लेट के दे रहे, वैसे दे रहे, नहीं, सही से देना, ईमानदारी से बिल्कुल, ठीक है। 4 टेस्ट दो सबसे पहले, उसमें ये नोट करो कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपका चारों टेस्ट में गलत हुआ है। एक सब्जेक्ट उठाओ, जैसे रीजनिंग हुई, रीजनिंग के क्वेश्चन देखो कि चारों टेस्ट में आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो नोट डाउन करो अलग से पेपर पे और लगाओ। जीएस उठाओ, जीएस में भी ऐसा ही करो, मैथ उठाओ, मैथ में ऐसा ही करो, हिंदी उठाओ, हिंदी में भी ऐसा करो। मतलब सारे सब्जेक्ट में ये देखो आपका चारों पेपर में कौन से चैप्टर के क्वेश्चन गलत हुए हैं। बस आपकी वही कमजोरी आपने पकड़ ली ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बात मान लो 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ज़्यादातर अभी बच्चे हैं ना, वो 10 से 15 क्वेश्चन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ। हाँ, 10 से 15 क्वेश्चन के पीछे ही पड़े हुए हैं सारे बच्चे, क्यों उतना उतना ही आ रहा है और वो बढ़ने में लगे हैं। वो बढ़ा कैसे पाएँ, अब वो तो हर बच्चा नहीं जाता है, बढ़ा कैसे पाएँ। 10 से 5 क्वेश्चन, आप जब पहला एग्जाम देने जाते हो लाइफ का, तो आपको थोड़े से रह जाते हो, आप लगता है अरे ये तो 10 क्वेश्चन है, या अगली बार में तो ये कर लेंगे, तो अगली बार की ना पूरी लाइफ बीत जाती है, आप 10 क्वेश्चन बढ़ा नहीं पाते हो। मजाक नहीं, सच्ची कह रहा हूँ। पहला एग्जाम देने का आप खुद गए, आपको पता होगा पहला एग्जाम देने गए हो, फिर तो ऐसा लगा अरे 10-15 क्वेश्चन से रह गया, या 10-15 नंबर से रह गया, अगली बार ये कर देंगे, और वो 15 क्वेश्चन अभी भी आपने नहीं इम्प्रूव कर पाए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो मेरे साथ हुआ है, तो इसीलिए तो बता रहा हूँ, मुझे पता है तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सारे बच्चे भी परेशान हैं, आप अकेले परेशान नहीं हो, सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। आप थोड़ा अलग करोगे तभी कुछ अलग कर पाओगे, वरना सारे बच्चों तरीका फिर आप भी लगे रहो। जो मैं बता रहा हूँ एक बार करके तो देख लो। आप नहीं मानते तो किसी चक्कर में पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा। अब थोड़ा टफ लगेगा, हाँ, ये करने में बोरिंग, मतलब 4 टेस्ट देना या फिर नहीं, जो कह रहा हूँ पूरा करना, आधा पे मत करना, आधा छोड़ दो, फिर आप कहोगे यहाँ मैंने वो किया था, नहीं। 4 टेस्ट दो, एनालिसिस करो, फिर बताओ, फिर पूछना कमेंट करके ये मेरी दिक्कत आ रही है, ये सब्जेक्ट में आ रही है, ये सब्जेक्ट मुझे आ ही नहीं रहा, बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है। तो ज़्यादा आप किसी चक्कर मत पड़ो, थोड़ा बहुत यूट्यूब, मतलब यूट्यूब ज़्यादा मत देखो, कॉपी उठाओ, आपके नोट्स बने होंगे वो उठाओ, इंपॉर्टेंट देखो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो, हो जाएगा, परेशान मत हो। और मैं उम्मीद कर, मतलब थोड़ा बहुत मुझे पता पड़ेगा, अभी तो मैं मतलब क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा बहुत पता पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, आपको पेपर में क्वेश्चन इतने करके आने हैं, तभी आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखो, मैं जो बता रहा हूँ वही करना, प्लीज़ बात मान लो। 4 टेस्ट दो, लगातार 4 टेस्ट लो, फिर उसके बाद एनालिसिस करो, फिर देखो, सामने दीवार पे नोट्स बनाओ कि मेरे इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये सब्जेक्ट करना है, रीजनिंग में इतने 3 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ में 2 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी में ये नहीं आ रहा, जीएस में ये नहीं आ रहा। सिर्फ वही पढ़ो, पूरा मत पढ़ो। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, आपको जितना आता है आप उतने से पेपर निकाल सकते हो, आपने सही से दिमाग चला लिया तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, भटक जाओ, ठीक है। हाँ, आप शायद आपको वीडियो बोरिंग लग सकती है, थोड़ा लंबी वीडियो हो रही है तो बोरिंग हो सकती है, क्योंकि पीछे कुछ चल तो रहा नहीं है जो आपको इंटरटेनमेंट करे या कुछ भी वो करे। तो आप आपने बिल्कुल सही से वीडियो सुनी है, देखी है, तो एक बार करके देख लो, फिर उसके बाद कमेंट करो और पूछो, कोई भी डाउट हो पूछो, बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आप अकेले परेशान नहीं हो, सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, अब क्या करें। अभी 4 दिन वो बच्चे रील देखते थे, यही पूछते थे, यार अब तो मैंने सब पढ़ लिया, अब क्या पढ़ें, समझ में नहीं आता। अब वही बच्चे, सेम वही बच्चा कल ये कह रहा भाई क्या क्या पढ़ें ये बताओ मुझे। मैंने क्यों, सारा सब्जेक्ट है तो कंप्लीट। बोला अरे नहीं अब नहीं है, अब ये बताओ पढ़ें कैसे। क्या मतलब वो ये सोच रहे 2 महीने 2.5 महीने हैं। और उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसको मैंने बताया था पेपर कब होगा, प्लीज़ कर रहा हूँ मतलब कमेंट करके ज़रूर बताना, मैंने आपको बताया था एग्जाम होगा कि या कब नहीं होगा, किस महीने में होगा, और देख लो एग्जाम हो गया। मतलब कुछ तो होता है यार, आप मतलब 6 महीने सरकार ने बोले तो ऐसे थोड़ा है, मतलब हाँ कुछ चीज़ें पूरी नहीं कर पाती है, लेकिन कुछ तो होता है भाई। आप यही बात है कि सारे बच्चे 12 मिलियन 13 मिलियन वाले के पीछे पड़े हुए हैं, फ़ायदा उठाते हैं। वो एक है ना कहावत, उसे नचने का शौक था, उसे नचाने का शौक था, ऐसे आपको भटकने का शौक है, उन्हें भटकाने का शौक है। इसलिए जो कह रहा हूँ बात मान लो, और वीडियो को थोड़ा शेयर किया करो, कमेंट किया करो, तो मुझे भी कुछ समझ में आए, हाँ वीडियो पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही है, तो फिर मैं कुछ बताऊँ, तभी तो मैं लाता नहीं ज़्यादा वीडियो। ऐसा नहीं है मेरे पास टॉपिक नहीं है, कुछ बोलने को नहीं है, सब कुछ है। अब बोलने में बहुत कुछ है, इतने मुद्दे चल रहे हैं करंट के, बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, मैं जिसमें मैं वीडियो बना के आराम से बना सकता हूँ, 5-6 मिनट की या 10 मिनट, जितने टाइम होता है उतने टाइम बोल सकता हूँ। कोई भी मुद्दा दे दो तो मुझे बोलने के लिए, ये मैं नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे, मतलब समय बर्बाद करूँ किसी का, या फिर मैं अपना ही समय बर्बाद करूँ, या वीडियो या व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बोल दूँ। आप खुद जानते हो मेरा ऐसा मोटिव कुछ नहीं रहता है।
तो आप जैसे चाहते हो कि हाँ बच्चा को सिलेक्ट हो, या मतलब उसे कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसके बाद वीडियो ज़रूर शेयर करना, लाइक करो, कमेंट करके पूछना कुछ भी डाउट हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। प्लीज़ यूट्यूब से बच के रहना आप ज़्यादातर, क्यों आप वो आपको डराएंगे ऐसी ऐसी है, मतलब यूट्यूब पे आप जैसे खोलोगे उस पर हेडलाइन ऐसी लिख के आएगी, अट्रैक्ट हो गए आप, मतलब सीधे उस पर क्लिक करके आपके 7 से 8 या 10 मिनट कब चले जाएंगे आपको खुद नहीं पता पड़ेगा। उस चीज़ से बचना, ठीक है। और जो भी कुछ आप कर रहे हो साइड रख देना, सबसे पहले ये करना, उसके बाद ही कुछ और करना। ठीक है, पहले 4 टेस्ट दो, एनालिसिस करो, कमेंट करके बताना ज़रूर कि क्या हो रहा है। मैं पूरे तरीके से कोशिश करूँगा। जो ऐसा होता है कि आपको कोई सब्जेक्ट आ रहा है लेकिन आप उसमें ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो उसकी शॉर्ट वीडियो शायद आपको ना पता हो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, लेकिन उसकी शॉर्ट ट्रिक है, दूसरा बंदा शॉर्ट ट्रिक से कर रहा है वो सवाल, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, उसमें टाइम आप सब लिख के आता, टेस्ट देते हो आप, पूछना कमेंट करके पूछना है कि किस पे टेस्ट दें, क्या दें, कैसे दें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके बताने की। ठीक है, मिलते हैं कुछ नई जानने के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब करो चैनल को और प्यार करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, परेशान मत होना, सब कुछ अच्छा होगा।